एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम सीवीटी पीजी 2025 एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके होल सिलेबस के रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हमने जो 40 यूनिट ऑफिशियल सिलेबस में दी गई हैं, उन ऑफिशियल सिलेबस से कंप्लीट सिलेबस से 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सीवीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में 75 क्वेश्चन देता है, यहाँ पे 90 मिनट्स आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए टाइम होती है, और यहाँ पे आपका जो पेपर है वो 28 मार्च को है। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे सैंपल पेपर तो एक देखना बनता है ना कि पेपर कैसे होगा, कैसे आने वाला है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट आपको 75 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट इसी वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो मैचिंग के भी क्वेश्चंस होंगे, स्टेटमेंट के होंगे, कुछ मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ कंसेप्शन के क्वेश्चन। कंप्लीट क्वेश्चन हमने मिस किया, ऑल सिलेबस की यहाँ पे होल सिलेबस की रिकॉर्डिंग किया है। ठीक है, एक भी सिलेबस को हमने स्किप नहीं किया, ऑल क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, ये सैंपल पेपर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपका पेपर 28 मार्च को है। तो आपके पास टाइम कम है, सैंपल पेपर को देखिए। आई होप कि आपके ये सैंपल पेपर आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकते हैं। ओके, सो अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी सैंपल पेपर का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या है? विच वन ऑफ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इज ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट। ठीक है, यहाँ पे तेरा लॉन्ग डीएनए सिंथेसाइज, डीएनए सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर। ठीक है, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में क्या दे रहा है? सी डीएनए कोलिंग दे रहा है, यानी आपका कंप्लीमेंट्री डीएनए दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में कौन सा ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट होता है? तो वो यहाँ पे लॉन्ग डीएनए सिंथेसाइज का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द इनहिबिटेड बाय द सिट्रेट इन द क्रेब्स साइकिल्स। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज, सेकंड एल्डोलेज प्राइवेट काइनेज, और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज यानी पीजीएम दे रहा है। ठीक है, ये वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, उस एंजाइम्स को आपको इनहिबिट करना है जो कि सिट्रेट क्रेब्स साइकिल्स में है, तो वो कौन सा होता है? यहाँ पे फॉस्फोफ्रुक्टोज काइनेज सेकंड का होता है। ठीक है, पीएफके का होता है। ठीक है, जिसमें थर्ड। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द रूटीनली यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ। ओके, ऑप्शन दे रहा प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट एंड द लिपिड्स। ठीक है, यहाँ पे दे रहा कि वर्टिकल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रूटीनली कौन सा यूज होता है इसके सेपरेशन में? जो सेपरेशन में यूज होता है वो प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर है, the peptide transferase enzyme activity in the located in the OK option दे रहा है variable loop of tRNA transfer RNA, large ribosomal subunit, acceptor from arm of the tRNA transfer RNA, small ribosomal subunit। ठीक है, दे रहा है क्या क्वेश्चन में? पेप्टिडाइड ट्रांसफरेंस एंजाइम में कौन सा एक्टिविटी जो होती है वो लोकेट कहाँ करती है? वो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट में करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके नेक्स्ट ईयर से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रहा है कि मैच लिस्ट द फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। दोनों लिस्ट के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में आपका कंडीशन दे रहा है, लिस्ट सेकंड में इसके कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। ठीक है, कंडीशंस और कैरेक्टरिस्टिक में दोनों लिस्ट पे आपको मैच करना है कि जो ये कंडीशंस दिए गए इनके कंडीशंस के कैरेक्टर क्या होते हैं। सबसे फर्स्ट कंडीशन कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस का कैरेक्टर क्या होता है? इसका जो कैरेक्टर होता है वो इंटेंसिटी ऑफ द ग्रीन एंड द रेड लाइट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाउ हीमोफीलिया बी की बात करें तो हीमोफीलिया बी जो होता है वो डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे 6 का होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का यहाँ पे थर्ड राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हीमोफीलिया ए की बात करें तो हीमोफीलिया ए जो डिफिशियंसी ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ पे 7th होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी का सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी की बात करें, G6 पीडी डिफिशियंसी की बात करें, यानी इसके कंडीशंस में इसका कैरेक्टर जो होता है, इसका कैरेक्टर सर्व एनीमिया एनेमिक कंडीशंस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी का आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट और डी का यहाँ पे फोर्थ राइट हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। फोर्थ करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ राइट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वायरल डिजीजेस। यहाँ पे दे रहा है कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीजेस है, इनको आपको बताना है। येलो फीवर,
हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स या रेबिस। तो देखो इन चारों जो ये भी चारों के चारों वायरल डिजीज होते हैं, ठीक है, यानी ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस आपके राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का डी राइट है, फोर्थ करेक्ट है। Now question number 7 here, arrange the different steps of the transcription in the correct order. Okay, option there are transcriptions, bubble formation, phosphorylations of the CTD tail, requirement of the elongation factor, D phosphorylations of the CTD tail. यहाँ पे दे रहा है choose the correct answer from the option given below. यहाँ पे दे रहा है कि ट्रांसक्रिप्शंस में जो ये डिफरेंट स्टेप दिए गए इनमें से करेक्ट ऑर्डर आपको अरेंज करने हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का जो सबसे फर्स्ट ऑर्डर होता है वो फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी टेल का होता है यानी बी का होता है, एंड उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्मेशन ए का होता है, एंड देन उसके बाद डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ सीटीडी टेल यानी डी का होता है, एंड देन उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ द एलोंगेशन फैक्टर यानी सी का होता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, थर्ड करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे और दे इन्वॉल्व इन द आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे 4 फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए, एक्टिवेशन ऑफ द आरएनए, थर्ड इन द एंजाइम डायरेक्शंस, inactivation of the target RNA, formation of the RISC complex. Choose the correct answer from the option given below. यहाँ पे दे रहा है कि RNA इंटरफेरेंस में कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होगा, उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे फर्स्ट इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होता है, देन एक्टिवेशन ऑफ द आरएनए लिंक एंजाइम डायरेक्शन यानी पी का होता है, देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉल इंटरफेरेंस siRNA का होता है, ए का होता है, देन इसके बाद इसका फॉर्मेशन ऑफ द रिस्क कम्प्लेक्स का होता है, डी का होता है, एंड देन उसके बाद इन एक्टिवेशन ऑफ द टारगेट आरएनए का होता है। ठीक है, यानी सी का होता है, यानी बी ए सी डी सी ये इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, थर्ड करेक्ट है 8 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द रोल ऑफ द सोडियम डोडेसिल सल्फेट एचडीएस इन द प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट में दे रहे हैं कि एड net negative charge in the protein, separated lipid on the basis of their molecular weight, modify the native conformations of the protein, allow direct डेस्टिनेटिंग ऑफ द प्रोटीन्स। ओके, यहाँ पे दे रहा है कि आपको जो एचडीएस इन द प्रोटीन में सोडियम डोडेसिल सल्फेट होता है इसमें प्रोटीन का, इसका रोल क्या होगा सोडियम में वो आपको बताना है। जो इसका रोल होता है एड नेट निगेटिव चार्ज इन द प्रोटीन का होता है, एंड देन मॉडिफाई नेटिव कॉन्फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन का होता है। ठीक है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के यहाँ पे सी सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड, दोनों लिस्ट के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में विटामिन दे रहा है, लिस्ट सेकंड में इसके डिसऑर्डर दे रहा है। विटामिन ए में विटामिन ए का डिसऑर्डर, विटामिन ए से क्या डिसऑर्डर होता है, वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, यानी ए का आपका सेकंड राइट है, ए का फर्स्ट राइट है। विटामिन डी से आपका क्या होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन डिसऑर्डर होता है, यानी बी का आपका थर्ड राइट है। ठीक है, सी यानी विटामिन सी की बात करें तो ये सिंपल सी बात है, स्कर्वी होगा, यानी सी का आपका सेकंड राइट होगा। ठीक है, डी विटामिन के की बात करते हैं, इससे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होते हैं, यानी आपका डी का क्या होगा, फोर्थ राइट होगा, यानी ए इसका फर्स्ट का ए, बी का सेकेंड, सी का थर्ड, सी का सेकेंड, और यहाँ पे डी का फोर्थ राइट हो जाएगा। तो यानी फर्स्ट इसका सेकेंड स्टेटमेंट चूज है, करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इसका सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट होगा, 10 का सेकेंड राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में देखिए, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टोपो आइसोमरेज। यहाँ पे दे रहा है टोपो आइसोमरेज का फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका रिपेयर द क्रोमोसोम्स एंड फ्रॉम द डीएनए आइसोमर, चेंज द लिंकिंग नंबर ऑफ डीएनए, एंड यहाँ पे फोर्थ में देखिए फ्रॉम आरएनए आइसोमर। यहाँ पे दे रहे कि टोपो आइसोमरेज का फंक्शन इन चारों में से क्या है, जो इसका फंक्शन होता है वो है चेंज इन द लिंकिंग नंबर ऑफ द डीएनए का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 है, क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच इज द सेक्स लिंक डिजीज। ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं कि क्लॉटिंग डिसऑर्डर में कौन सा सेक्स लिंक डिजीज होता है, तो वो हीमोफीलिया होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। 30 में आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, लैक्टोज, फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे दे रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है उस करेक्ट सीक्वेंस को जो कि गिवन इंटरमीडिएट फॉर्म में ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या है, ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले क्या होता है, ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट यानी बी होता है, देन उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट होता है यानी ए होता है, देन उसके बाद यहाँ पे फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट होता है यानी डी होता है, देन उसके बाद यहाँ पे आपका क्या होता है, लैक्टोज होता है यानी सी होता है। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे
सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा थर्ड कैरेक्टर, 13 का थर्ड कैरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है, वैक्सीन इज नॉट अवेलेबल फॉर विच डिजीज। यहाँ पे दे रहे कि जो 4 डिजीज दे रहे हैं इनमें से वैक्सीन किस में अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल इसमें नहीं दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, एड्स या मम्स। तो एड्स में यहाँ पे वैक्सीन नहीं दिया जाता है, बाकी जो 3 डिजीज है इनमें से आपको वैक्सीन दी जाती है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। 50 में देखिए, द लिम्फोइड स्टेम सेल इन द बोन मैरो फॉर द, यहाँ पे दे रहे कि लिम्फोइड स्टेम सेल में बोन मैरो किसमें होता है, नेचुरल किलर सेल, प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल्स। तो देखो यहाँ पे जो यहाँ पे लिम्फोइड स्टेम सेल होता है बोन मैरो में, वो यहाँ पे नेचुरल किलर सेल में होता है एंड देन बी लिम्फोसाइट में होता है, 2 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 का सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। 60 में दे रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मिंग आर द कंपोनेंट ऑफ द लिपिड रेफ्ट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है कोलेस्ट्रॉल, स्पेंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे दे रहा है कि उन फॉर्मिंग कंपोनेंट में जो लिपिड राफ्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उसको आपको बताना है। तो कौन कौन से होते हैं, पहला आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, दूसरा आपका स्पेंगोलिपिड्स होता है, ठीक है। 2 होते हैं, ए और बी ऑप्शन आपका दोनों ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 70 है, कैल्सिटोनिन इज द प्रोड्यूस बाय। कैल्सिटोनिन किसमें प्रोड्यूस होता है, फॉलिकल सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, पैराफॉलिकल सेल इन द थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड फॉलिकल सेल ऑफ द ओवरी। कैल्सिटोनिन जो होता है वो बेसिकली यहाँ पे पैराफॉलिकल सेल फॉर द थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 70 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 है, इन ह्यूमन कैरियोटाइप्स एक्स क्रोमोसोम्स बिलोंग टू द विच ग्रुप। यहाँ पे दे रहा है कि जो ह्यूमन कैरियोटाइप में एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स इनमें से किस ग्रुप में ये बिलोंग करते हैं, तो ये यहाँ पे सी ग्रुप में बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 80 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 90 है, बिलैटरली सिमेट्रिकल एसिक्लोमेट ऑर्गेनिज्म और, ओके। ऑप्शन दे रहा है स्पॉन्जेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस, निमेटोहेल्मिन्थेस, एसिडेंस, ठीक है। बिलैटरल सिमेट्रिकल एसिक्लोमेट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लैटीहेल्मिन्थेस में होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 90 का सेकंड राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, टीआरएनए इज द सिंथेसाइज्ड बाय। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए किस में सिंथेसाइज होता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, राइबोसोम्स या फिर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए जो होता है वो किस में सिंथेसाइज होता है, आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए जो होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 का 4 ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। दोनों लिस्ट के साथ आपको मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में के ए में क्या दे रहा है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग दे रहा है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ये लिस्ट सेकंड में कौन सा मैच करने वाला है, तो लिस्ट फर्स्ट वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होते हैं, ये आपके प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन होते हैं, यानी ए का आपका फर्स्ट होगा। साउथ ब्लॉटिंग की बात करें तो साउथ ब्लॉटिंग किस लिस्ट, इस लिस्ट सेकंड में से किस में मैच करेगा, तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होते हैं वो डीएनए आइडेंटिफिकेशन होते हैं, यानी आपके बी का सेकंड होगा, ठीक है। एंड नॉर्थन ब्लॉटिंग की बात करें तो नॉर्थन ब्लॉटिंग जो होते हैं ये आरएनए आइडेंटिफिकेशन होते हैं, यानी सी का आपका 4 होगा, ठीक है। एंड इस 2 हाइब्रिड सिस्टम्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस होते हैं, ठीक है। यानी आपके डी का थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड यहाँ पे आपका राइट होगा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का फर्स्ट राइट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 में दे रहा है कि न्यूक्लियोसोम इज द बेसिकली कंपोस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसोम किसमें कंपोस्ट होता है, हिस्टोन कोर, लिंकर हिस्टोन, कोर डीएनए एंड लिंकर डीएनए, ठीक है। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रहा है कि न्यूक्लियोसोम बेसिकली किसमें कंपोस्ट होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं ये आपका हिस्टोन कोर में होते हैं एंड यहाँ पे लिंकर हिस्टोन में होते हैं एंड कोर डीएनए, इन 3 चीज में न्यूक्लियोसोम आपका बेसिकली कंपोस्ट होता है। सो क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी ओनली, ये तीनों ही करेक्ट हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर ऑफ स्पॉन्जेस। यहाँ पे दे रहे स्पॉन्जेस का कौन सा मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे दे रहा द पोजेसिस ऑफ द नीडोसाइट्स, सेकेंड में दे रहा द पोलिसिस ऑफ द कोइनोसाइट और द कॉलर सेल, थर्ड में दे रहा है कि द रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड फोर्थ में दे रहा है कि दे लाइव इज द फ्रेश वाटर। दे रहा है कि यहाँ पे स्पॉन्जेस का कौन सा डिस्टिंक्टिव
मोस्ट कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पे स्पॉन्जेस का मोस्ट कैरेक्टर जो होता है वो कॉलर सेल होता है, यानी द पोजिसेस ऑफ द कोइनोसाइट या फिर कॉलर सेल होगा। ठीक है, अगर द पोजिसेस ऑफ कोइनोसाइट देता है तो ये भी आपका राइट, अगर या कॉलर सेल देता है तो ये भी राइट, दोनों में से कोई भी ऑप्शन देगा तो आपका राइट होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में दे रहा है कि व्हाई इज इट द स्टार्टेड दैट द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। यहाँ पे दे रहा है कि एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट पिरामिड में कौन सा स्टेट होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ द हेर्बिवोरस इज द बेटर देन कार्निवोरस। The energy conversion is the efficiency of carnivorous better than the herbivorous. थर्ड में दे रहा है कि प्रोड्यूस हैव द लोवेस्ट एनर्जी इन द कन्वर्जन एफिशिएंसी, एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा है कि एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी इज द सम इज ऑल ट्रॉफिक लेवल बट इज द रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स इज द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि एनर्जी ऑलवेज अपराइट पिरामिड में किस में होता है, तो वो एनर्जी कन्वर्जन होता है, एफिशिएंसी इज द हेर्बिवोरस इज द बेटर देन कार्निवोरस में होता है। हेर्बिवोरस में होता है इसकी एफिशिएंसी, बट बेटर देन होते हैं ये कार्निवोरस में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, जीन फ्लो डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ एलिल बिटवीन। ठीक है, इंडिविजुअल्स, क्रोमोसोम्स, स्पीसीज एंड द पॉपुलेशंस। यहाँ पे दे रहा है कि जीन फ्लो में कौन सा डिस्क्राइब करेगा मोमेंट ऑफ एलिस में इन बिटवीन। ठीक है, बिटवीन कौन सा यहाँ पे डिस्क्राइब करेगा, इंडिविजुअल्स करता है, क्रोमोसोम्स करता है या स्पीसीज करता है, तो ये पॉपुलेशंस करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पे 4 ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट यूज्ड इन द आरटीपीसीआर टेस्ट फॉर द कोविड-19 डायग्नोसिस। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे 4 दे रहे हैं, जिसमें कि टैग पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंड डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंड एंड द डीएनए पॉलीमरेज दे रहा है कोविड-19 में जो यहाँ पे आरटीपीसीआर की जो टेस्ट में डायग्नोसिस की गई थी उसमें कौन सा एंजाइम नॉट यूज होता है, वो एंजाइम यूज नहीं होता आरटीपीसीआर टेस्ट में कोविड-19 के डायग्नोसिस में। तो जो यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे आरटीपीसीआर में यूज नहीं होता, एंजाइम यूज नहीं होती है, वो जो एंजाइम यूज नहीं होती है वो डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये जो टेस्ट होता है, ये एंजाइम जो होती है ये यूज नहीं होता। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 27 in a cross sections of the seminiferous tubules the positions of the different cells and structures from the outside of the tubules in the its lumen can be correctly represented as। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है क्वेश्चन में कि सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में कौन सा क्रॉस सेक्शन होता है जो कि डिफरेंट सेल्स में इनका जो पोजीशन होता है डिफरेंट सेल्स में उनका स्ट्रक्चर फॉर द आउटसाइड ट्यूबल्स में ल्यूमेन में करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट या फिर बेसल लैमिना या फिर स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट टाइट साइट, बेसल लैमिना एंड यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटोटाइट, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया या फिर बेसल लैमिना। एंड यहाँ पे 4 में दे रहा है कि बेसल लैमिना, स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोसाइट या फिर स्पर्मेटोटाइट्स। जो सेमिनिफेरस के डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर्स और आउटसाइड ल्यूमेन में करेक्टली रिप्रेजेंट करता है वो बेसल लैमिना होता है। सबसे पहले बेसल लैमिना होता है, इसके बाद स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोसाइट होता है एंड देन स्पर्मेटोटाइट्स होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27 का 4 ऑप्शन राइट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में दे रहा है कि टीलोमरेज इज ए टाइप ऑफ, टीलोमरेज किसका टाइप है, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड लिंक। टीलोमर्स जो होते हैं ये आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज के ही एक टाइप होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 28 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 है, टू कंप्लीट डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए प्राइमर्स नीड टू द रिमूव एंड द replaced by DNA, which one of the following enzyme recognize and remove most of the RNA primers engaged during the DNA replication। ठीक है, ऑप्शन दे रहा RNase, DNase, 5'exonucleases and RNase H type of the ribonucleases in the hydrolyzed। ठीक है, दे रहा है कि कौन सा कंप्लीट यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशंस में आरएनए प्राइमर्स में नीड होता है इसके रिमूव एंड द रिप्लेस के लिए। डीएनए में जो डीएनए में यहाँ पे रिमूव भी होता है एंड रिप्लेस होता है, आरएनए प्राइमर्स वहां पे नीड होता है डीएनए रेप्लिकेशंस में। तो वो कौन सा एंजाइम होता है जो कि रिकग्नाइज होता है इसको रिमूव में मोस्ट आरएनए प्राइमर के इंगेज ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशंस में। तो जो डीएनए रेप्लिकेशंस में होता है यहाँ पे इंगेज होता है इसके ड्यूरिंग वो आरएनएज टाइप ऑफ राइबोन्यूक्लियस हाइड्रोलाइसिस का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 29 का 4 राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है,
9.7 रेशियो इन द F2 जनरेशन प्रेजेंट। यहाँ पे दे रहा है कि 9:7 रेशियो इन द F2 जनरेशन में कौन सा रिप्रेजेंट करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इपिस्टैटिक्स एंड कम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शंस। जो 9.7 रेशियो में F2 जनरेशन में रिप्रेजेंट करता है वो कम्प्लीमेंट्री इंट्रैक्शंस होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 का 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 करेक्ट है, 4 राइट है। ठीक है, now question number 31 है which of the following is a not a possible explanations of the rapid rate of the evolutions is the break step in the Darwin finches। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि कौन सा नॉट पॉसिबल होगा, नॉट ए पॉसिबल एक्सप्लेन, इसका पॉसिबल एक्सप्लेन नहीं है। रैपिड ऑफ द इवोल्यूशन ब्रेक यहाँ पे स्टेप में डार्विन फिंचेस में ये पॉसिबली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो जो एक्सप्लेन नहीं करता, हाई म्यूटेशन रेट होता है या हाई इमिग्रेशन एंड द इमिग्रेशन रेट होता है या फिर स्ट्रॉन्ग सिलेक्शन प्रेशर होता है या फिर स्मॉल पॉपुलेशन साइज होता है। तो वो हाई इमर्जेशन एंड द हाई इमिग्रेशन रेट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि प्लेटफॉर्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इज द प्लेटफॉर्म। Digestive system in the incomplete, circulatory system is absent, muscular system in the mesodermal origin या फिर ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड द स्यूडोक्लोमेट। जो इसका प्लेटफॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है वो ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोक्लोमेट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। देन इसमें प्लेटफॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है, मस्कुलर सिस्टम इन द मेसोडर्मल ऑरिजिन होते हैं, बट यहाँ पे ट्राइप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोक्लोमेट नहीं होता है प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, राइट है यहाँ पे, फोर्थ करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 है स्पीसीज इनहेबिटिंग ए डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन और द नोन एज। ऑप्शन दे रहा है एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिबलिंग, सिम्पैट्रिक एंड द बायोस्पीसीज। दे रहा है कि कौन सी स्पीसीज होती है जो कि इनोवेटिव होती है इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स में। तो जो जियोग्राफिकल में रीजन में होती है वो एलोपैट्रिक स्पीसीज होती है, जो कि ये क्वेश्चन हमने पेपर सॉल्यूशंस में भी बताया है। अभी जस्ट मैंने सीवीटी पीजी के जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनालाइज किए थे उसमें भी हमने बताया। क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 34 है द कॉमन कैरेक्टर ऑफ द एनोफिलिस, हिरंडिया एंड सीमैक्स एंड जेनोस्लाइसा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि इनका कॉमन कैरेक्टर क्या होता है। ऑल हैव द नेफ्रिडिया, सलाइवा कंटेन द एंटीकॉन्गुलेंट, ऑल और द इंसेक्ट एंड ले एग्स एंड द स्टैंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि एनोफिलिस जो ये क्या है, ये आपका एक मॉस्किटो है। ठीक है, एक मॉस्किटो होता है जैसे कि आपको पता होगा। यहाँ पे हिरंडिया जो होता है ये एक जोक होती है, लीच होता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है, एंड सीमेक्स जो होता है ये खटमल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, खटमल होता है। ओके, और यहाँ पे जेनोस्लाइसा जो होता है ये क्या है आपका चूहा पिसूस होता है। जो एक चूहा होता है पिसूस का इसका नाम होता है ये जेनोस्लाइसा होता है। ठीक है, तो ये चार का दे रहा है कि कॉमन कैरेक्टर क्या होता है। जो इसका कॉमन कैरेक्टर होता है ये सलाइवा कंटेंट एनीकॉन्गुलेंट का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द इपिनेफ्रिन सीएमपी सिंगलिंग पाथवे ऑफ द ग्लाइकोजन इन द ब्रेकडाउन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 4 दे रहा है जिसमें कि क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि यहाँ पे इपिनेफ्रिन सीएमपी सिंगलिंग पाथवे में ग्लाइकोजन के में कौन सा ब्रेकडाउन का कंपोनेंट होता है जो कि नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पे CRE बाइंडिंग प्रोटीन का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 35 का 4 ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 है इन यूकैरियोटिक सेल अनफोल्डेड और मिसफोल्डेड प्रोटीन और द डिग्रेडेड इन। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटियोसोम्स, गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। यहाँ पे दे रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स में कौन सा अनफोल्डेड होगा या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है जो कि डिग्रेडेड होता है। तो यहाँ पे वो प्रोटियोसोम होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 है गैप जंक्शन और नॉट इनिशियल फॉर। यहाँ पे दे रहा है कि गैप जंक्शन किसमें इनिशियल नहीं होता है। ट्रांसफर ऑफ द सेकेंड मैसेंजर, मेटाबॉलिक कपलिंग, पेरिस्टालसिस एंड और में दे रहा है कि स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शंस। यहाँ पे दे रहा है कि गैप जंक्शन जिसमें इनिशियल नहीं होता है वो यहाँ पे स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्शंस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 का 4 ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर इंटीग्रेटिंग लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड हेल्प टू कंट्रोल द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड एंड थाइमस। क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा मेजर इंटीग्रेटिंग होगा जो कि लिंक बिटवीन होता है इनके बीच में, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम में लिंक होता है, इनके बीच में लिंक होता है।
और हेल्प करता है कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेस रिस्पॉन्स को, तो वो हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 है न्यूरोट्रांसमीटर और रिमूव फ्रॉम द सिनेप्टिक लेफ्ट बाय ऑप्शन दे रहा है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द लेफ्ट एंड न्यूरो स्क्यूटरी सेल्स एंड एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन एंड सेलुलर अपटेक। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर में कौन सा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिमूव होता है। ठीक है, जो रिमूव होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूजन अवे फ्रॉम द क्लेफ्ट का होता है यानी बी का होता है, उसके बाद यहाँ पे एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन का होता है यानी डी का होता है, उसके बाद यहाँ पे सेलुलर अपटेक का होता है यानी ई का होता है। बी डी ई यहाँ पे तीन ये ऑप्शन जो दिए गए हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर में रिमूव होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 39 का सेकेंड ऑप्शन राइट होगा, बी डी ई ओनली होगा। ठीक है, 39 का यहाँ पे सेकेंड करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 है व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इज नॉट इनफ एंड ATP is needed glucose in the converted to the lactic acid because option there are lactic acid can the enter into the TCA cycle in the generated mode ATP, lactic acid is the maintained pH of the blood and third में NAD plus need to the generated from the use in the glycolysis and fourth में दे रहा है कि lactic acid can the enhance oxygen uptake। ठीक है, क्वेश्चन पे दे रहा है कि किसमें ऑक्सीजन सप्लाई होता है, बट सप्लाई तो होता है बट नॉट इनफ होता है। एटीपी इज द नीडेड एटीपी नीडेड होता है बट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड बिकॉज, तो किसमें होता है वो NAD प्लस निकोटीन एडनिन ड्राइफॉस्फेट में होता है, NAD प्लस नीड में होता है बट जनरेट करता है यूज इन द ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 40 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 है ए cDNA यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी, यहाँ पे तेरा कि cDNA का लाइब्रेरी क्या है, whole DNA complementary present in the cell, only coding sequence corresponding to the mRNA and a set of the sequence from the both intron and the exon, and यहाँ पे fourth में a set of the sequences from the intron, rRNA, ribosomal RNA and ICN RNA। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि cDNA यानी कम्प्लीमेंट्री डीएनए का लाइब्रेरी क्या है, जो इसका कम्प्लीमेंट्री डीएनए का लाइब्रेरी होता है ओनली कोडिंग सीक्वेंस फॉर द करेस्पॉन्डिंग टू द mRNA यानी मैसेंजर RNA का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42 है साउथर्न ब्लॉट एनालाइज हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस, RNA सीक्वेंस, प्रोटीन इंट्रैक्शंस, डीएनए प्रोटीन इंट्रैक्शंस। दे रहे कि साउथर्न ब्लॉट एनालाइज में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है जो कि यूज होता है डिटेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक में, वो डीएनए सीक्वेंस का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 का फर्स्ट राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक एम्प्लॉय। यहाँ पे दे रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसमें एम्प्लॉय होती है, यूनिक एंड द हाउसकीपिंग जीन एंड द प्रोबेस, स्पेसिफिक मेटाबॉलिक जीन एंड द प्रोबेस, वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट एट द प्रोबेस एंड इंट्रॉन रीजन एंड एज द प्रोबेस। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक एम्प्लॉय हुई थी वो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट एज द प्रोबेस में हुई थी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 है द एलील एसोसिएटेड विद द सिकल सेल एनीमिया apparently reach a high frequency in the some human population due to होगी ऑप्शन दे रहा है रैंडम मैटिंग, superior fitness of the heterozygote in the area where the malaria was the present, migrations of the individual with the alleles into the other populations, a high mutation rate in the specific genes। क्वेश्चन पे दे रहा है कि कौन सा एलील होता है जो कि एसोसिएट करता है सिकल सेल एनीमिया में और ये अपेरेंटली रीच होती है हाई, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है काफी हाई होती है एंड ये सम ह्यूमन पॉपुलेशन में ड्यू होते हैं। तो ये सुपीरियर फिटनेस ऑफ द हेटेरोजाइगोट में होता है, एरिया वेयर इन द मलेरिया वॉज में प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 44 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स कॉज द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कौन सा जीनोटाइप का कॉज होता है, XO, XY, XX एंड XYY। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होते हैं उसमें जो जीनोटाइप होता है वो XXY का होता है। ठीक है, इसका कंप्लीट वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, वो मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 45 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46 है इन ए रॉबर्टसन ट्रांसलोकेशन फ्यूजन अकर एट द टीलोमरेज, सेंट्रोमियर, लॉन्ग टर्मिनल रिपीट एंड एंड ऑफ द लॉन्ग आर्म। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि रॉबर्टसियन ट्रांसलोकेशन में कौन सा फ्यूजन अकर होता है, तो जो फ्यूजन अकर होता है वो सेंट्रोमियर का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 46 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है व्हेन ए heterozygous dog mated with the homozygous receive parent, what
What will we describe this as? Okay ऑप्शन दे रहा है टैक्स क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डीहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पे क्वेश्चंस में दे रहा है कि कौन सा हेट्रोजाइगस डॉग मेथड में विद द होमोजाइगस में रिसीव पेरेंट्स में होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं, तो वो यहाँ पे टैक्स क्रॉस का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, now question number 48 है which of the following condition is not initially to the maintain harmony work equilibrium in a population? So option दे रहा है large randomly mating population, is small randomly mating population, absence of the gene flow and absence of the natural selection। क्वेश्चंस में दे रहा है कि harmony work इक्विलिब्रियम में उनके पॉपुलेशंस में कौन सा इनिशियली नॉट इनिशियली कंडीशन, उनकी कौन सी कंडीशन है जो कि नॉट इनिशियल होता है, तो वो स्मॉल रैंडमली मैटिंग पॉपुलेशंस का होता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49 है बैक्टीरिया प्रोड्यूस एन एंजाइम मिथाइलेज which mainly play a role in, okay ऑप्शन दे रहा है मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, कटिंग ऑफ डीएनए, रिपेयर ऑफ डीएनए एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन में दे रहा है कि कौन बैक्टीरिया में कौन सा प्रोड्यूस होता है एंजाइम मिथाइलेज में जो कि विच मेनली प्ले रोल होता है इसका, तो वो मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 है विच डीएनए रिपेयर सिस्टम इन द अफेक्टेड इन द लिंच सिंड्रोम्स। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है न्यूक्लियोटाइड एक्सटेंशन रिपेयर, बैक एक्सटेंशन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर, रिपेयर टू द डबल स्ट्रैंड। क्वेश्चंस में क्या दे रहा है कि कौन सा डीएनए रिपेयर सिस्टम होता है जो कि अफेक्ट करता है लिंच सिंड्रोम्स में। लिंच सिंड्रोम में डीएनए सिस्टम में अफेक्ट करता है वो यहाँ पे मिसमैच रिपेयर होता है। मिसमैच रिपेयर क्यों होता है? क्योंकि लिंच सिंड्रोम जो ये एक इनहेरिटेंस म्यूटेशंस में जीन में इन्वॉल्व होते हैं डीएनए मिसमैच रिपेयर के साथ, ओके, जो कि हायर रिस्क ऑफ द सर्टेन कैंसर में होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 50 के यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द बॉनी फेसेस। यहाँ पे दे रहा है कि बॉनी फेसेस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ द पेयर्ड फिन, lateral compressed body, presence of the homoserical tail and the presence of the pelvic scalp। जो यहाँ पे बॉनी फेसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ द पेल्विक स्कैल्प का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 51 का डी फोर्थ ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 52 है द गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द SARS-CoV-2 इन्फेक्शन इज। ऑप्शन दे रहा है ELISA, RT-PCR, माइक्रोरे एंड फिश। यहाँ पे क्वेश्चन पे दे रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड में कौन सा डिटेक्शन यूज होता है SARS-CoV-2 इन्फेक्शन में, तो वो कौन सा है? RT-PCR है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 53 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज में कौन सा यहाँ पे फॉलोइंग होता है? टाइप 4 डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस, गैस्ट्रोनियल डायबिटीज एंड हीमोफीलिया, तो वो टाइप 4 डायबिटीज यहाँ पे मेलिटस का होता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54 है गोचर डिजीज इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज द एसोसिएटेड विथ। ऑप्शन दे रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्जी एपर्चर्स, पेरोक्सिसोम्स एंड लाइसोसोम्स। यहाँ पे दे रहा है कि गोचर डिजीज जो होता है वो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर में वो किसमें एसोसिएट होता है, तो बेसिकली ये लाइसोसोम्स में एसोसिएट करता है। 54 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। नंबर 55 पे हेमेटोपोटेटिक स्टेम सेल और फाउंड इन। हेमेटोपोटेटिक स्टेम सेल जो होता है वो किसमें फाउंड होता है? बोन मैरो में, लीवर में या स्प्लीन में या फिर पैर पैचेस में। जो हेमेटोपोटेटिक स्टेम सेल होते हैं वो बेसिकली बोन मैरो में यहाँ पे फाउंड होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 55 का फर्स्ट राइट है। Now question number 56 है diagnostic test used to detect human immunodeficiency virus is Widal, autoradiography, ELISA या precipitation। ठीक है, तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के लिए वो कौन सा होता है? तो वो ELISA होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 56 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 57 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंट्रल बैरियर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस पे दे रहा है कि प्लेसेंटल बैरियर में कौन सा एंटीबॉडी जो कैन क्रॉस करता है? IgG, IgM, IgE एंड IgA। यहाँ पे IgG जो होता है वो एंटीबॉडी यहाँ पे प्लेसेंट्रल बैरियर में कैन क्रॉस होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 57 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 58 है स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो ए ग्रोथ phase to the become। ऑप्शन दे रहे हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजुआ एंड स्पर्मेटोटाइट। यहाँ पे दे रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया में कौन सा अंडरगो ग्रोथ फेज में यहाँ पे बिकॉम होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी या फिर स्पर्मेटोजुआ, तो ये स्पर्मेटोजुआ का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 58 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 59 है विच ऑर्गन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर टी सेल। यहाँ पे देखिए मैच्योर टी सेल में कौन सा डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन होता है?
वो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन बोन मैरो होता है, स्प्लीन होता है, बोन मैरो या थाइमस या फिर किडनी एंड लीवर होता है। तो ये बेसिकली थाइमस होता है। थाइमस वो ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट में मैच्योर टी सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है कि इफ एन अमीबा इन ए पुट इन ए मीडियम across a from fresh water in the contractile vacuole disappear, but when is the transparent in the medium B is the contractile vacuole reappeared. What is the difference between the medium A and B? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस पे दे रहा है कि अमीबा में कौन सा पुट इन द मीडियम होगा। यहाँ पे ए, सबसे पहले यहाँ पे ए दे रहा है, पहले ए को आप देख लो। ए में क्या दे रहा है कि फ्रॉम फ्रेश वाटर इन द कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इन द डिसअपियर बट व्हेन इज द ट्रांसपेरेंट टू द मीडियम, यहाँ तक दे रहा है। और बी में क्या दे रहा है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल इज द रीअपियर। तो यहाँ पे दे रहा है कि इन दोनों के बीच में, ए और बी में, दोनों में क्या डिफरेंट है। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंट होता है कि मीडियम ए जो है वो हाइपरटोनिक होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में दिए जाते हैं, ठीक है। Now question number 61 at the nucleoplasm index, where is the nuclear mass and the cytoplasmic mass of the cells or in the state of the optimum equilibrium depend upon. Okay, option there are nuclear volume, cell volume, nuclear mass, cytoplasmic mass and the centriole numbers. There are choose the correct answer from the option given below. ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोप्लाज्म का इंडेक्स होता है जो कि न्यूक्लियर मास में, यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मास में, यहाँ पे सेल्स के स्टेडियम ऑप्टिमम होता है, इक्विलिब्रियम डिपेंड करेगा। कौन कौन सा डिपेंड करेगा उसको आपको बताना है, उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए न्यूक्लियर वॉल्यूम एंड देन यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक मास जो होते हैं, ये दोनों डिपेंड होते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 61 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और डी वनली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी करेक्ट है। ओके, फोर्थ करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 है सीआईबी टेक्निक इन द ड्रोसोफिला यूज टू द डिटेक्ट। यहाँ पे सीआईबी टेक्निक जो होता है वो ड्रोसोफिला में किसमें यूज होता है, ऑटोसोमल रिसीव म्यूटेशंस में, ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशंस में, या सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट म्यूटेशंस में, या सेक्स लिंक्ड रिसीव लेथल म्यूटेशंस में। तो जो सीआईबी टेक्निक ड्रोसोफिला में यूज होती है और डिटेक्ट होता है वो सेक्स लिंक्ड रिसीव लेथल म्यूटेशंस में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 62 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 है रिकम्बिनेंस इवेंट इन द बैक्टीरिया इन्वॉल्विंग टेम्परेट फेज लैम्डा अकर ड्यूरिंग, ठीक है, अकर ड्यूरिंग रिकम्बिनेशन इवेंट में कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्विंग यहाँ पे टेम्परेट फेज में लैम्डा में अकर होगा, वो कौन सा अकर होगा ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन, जनरलाइज्ड ट्रांसड्यूशंस एंड स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूशंस। तो वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूशंस में होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 63 का फोर्थ राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 64 है 30S राइबोसोम्स आर द प्रेजेंट इन। 30S राइबोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक, बोथ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स एंड वायरसेस। 30S राइबोसोम्स जो होते हैं, 30S राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 64 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन विटामिन D3 इज द एक्टिवेटेड इन। विटामिन D3 किसमें एक्टिवेटेड होते हैं, स्किन, लीवर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर सेल्स एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर सेल्स। विटामिन D3 जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबुलर सेल्स में, ये एक्टिवेटेड होते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 65 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 है विच एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन इन द रिलेटेड टू द डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस में कौन, इवोल्यूशन में कौन सा एविडेंस जो है वो रिलेट करता है इन चारों में से। जो इन चारों में से डार्विन फिंचेस का इवोल्यूशन एविडेंस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिलेट करता है, वो एविडेंस फॉर द बायोजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का फर्स्ट राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 67 है स्टेरॉइड हार्मोन्स और द डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स, ठीक है। ऑप्शन दे रहा है फैटी एसिड, फॉस्फोलिपिड्स एंड द ट्राइग्लिसरॉल एंड द कोलेस्ट्रॉल। दे रहा है स्टेरॉइड हार्मोन जो होता है वो किस में डिराइव होता है, फ्रॉम द विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स में, ठीक है। तो वो कोलेस्ट्रॉल में होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का फोर्थ राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68 है इन द जेनेटिक्स कोड विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर टू बी द वोवेल बेस, ठीक है। फर्स्ट बेस ऑफ द कोडन, सेकंड बेस ऑफ द कोडन, थर्ड बेस ऑफ द कोडन एंड थर्ड बेस ऑफ द एंटीकोडन। दे रहा है कि जेनेटिक्स कोड में कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर होता है वोवेल बेस में, तो वो थर्ड बेस ऑफ द कोडन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 69 है द स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ द स्पॉन्जेस
spicules, spongin and the manufactured by ऑप्शन दे रहा है पोर्ट सेल, एपिडर्मल सेल, कोइनोसाइट एंड स्क्लेरोब्लास्ट सेल। दे रहा है कि जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मटेरियल में स्पॉन्जेस में, स्पिक्यूल्स में, स्पॉन्जिन में मैन्युफैक्चर्ड होता है वो इसका भी कोइनोसाइट का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, नंबर 70 है बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट क्लीवेज डिवीजन एक्टिन फिलामेंट पुल द cytoplasm of the frog get toward the point of sperm entry to the process called। ठीक है, ऑप्शन दे रहा है ब्लास्टुलेशंस, कॉर्टिकल रोटेशन, डिटरमिनेशंस एंड द गैस्ट्रुलेशंस। क्वेश्चंस क्या दे रहा है कि बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट क्लीवेज, इनका पोस्ट क्लीवेज डिवीजन में एक्टिन फिलामेंट में कौन सा साइटोप्लाज्म में, फ्रॉग एग में, यहाँ पे पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री में प्रोसेस कॉल्ड होता है, तो वो कॉर्टिकल रोटेशन होता है। ये कॉर्टिकल रोटेशन जो प्रोसेस होता है वो पॉइंट ऑफ स्पर्म एंट्री में इनके बिटवीन फर्टिलाइजेशन के बीच में इनका रोल होता है। ठीक है, प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का सेकेंड ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 71 है कॉजिंग सिंड्रोम इन ड्यू टू द हाइपर secretions of, ओके, ऑप्शन दे रहा है एड्रिनल मेडुला, थायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड पिट्यूटरी। दे रहा है कॉजिंग सिंड्रोम में कौन सा ड्यू हाइपर सिक्रेशंस ऑफ में होता है, एड्रिनल मेडुला होता है, थायराइड या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, तो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 71 का थर्ड ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72 है टेस्टोस्टेरोन इज द सिक्रेटेड बाय, टेस्टोस्टेरोन किसमें सिक्रीट करता है, लीवर, सर्टोली सेल, लैडिंग सेल्स या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं ये सिक्रीट होते हैं लैडिंग सेल्स में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 72 का यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 73 है लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स आर द सीन इन द सर्टेन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है कि लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स में कौन सा ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सीन करता है ड्यूरिंग इनके डाइप्लोटीन स्टेज, पैक्टीन स्टेज या डाइकाइनेसिस स्टेज या फिर यहाँ पे लैक्टोटीन स्टेज। तो वो यहाँ पे डाइप्लोटीन स्टेज जो होता है वो लैम्ब्रूस क्रोमोसोम्स में सीन करता है इनका ये ऑर्गन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 74 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी इज। यहाँ पे दे रहा है कि बॉडी में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कौन सा टाइप का सेल होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होता है, वो एसोसिएट करता है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का सेल होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो कि बॉडी में होता है, तो वो लिम्फोसाइट होता है, न्यूट्रोफिल होता है या फिर प्लेटलेट्स होता है या फिर आरबीसीएस का होता है, तो वो लिम्फोसाइट्स का होता है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 74 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 75 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज द रिलीज बाय द पैनक्रियाज व्हेन द ब्लड शुगर लेवल फॉल। ये आपके सीवीटी पीजी एमएससी जूलॉजी 2025 का जो हमने सैंपल पेपर डिस्कस किया इसका लास्ट क्वेश्चन सही है। ठीक है, लास्ट 75 क्वेश्चन है जिसमें कि क्वेश्चन पे दे रहा है कि वो केमिकल कौन सा रिलीज करता है पैनक्रियाज के ब्लड शुगर लेवल में, ग्लूकोगॉन का होता है, इंसुलिन या पेप्सिन या फिर ग्लाइकोजन का होता है, तो वो ग्लूकोगॉन का होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने इस पार्ट पे इस पूरे सिर्फ एक वीडियो में हमने सिर्फ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया, कंप्लीट एक पेपर का सैंपल पेपर डिस्कस किया, वो भी होल सिलेबस की रिकॉर्डिंग डिस्कस किया। और सैंपल पेपर हमने जो 75 क्वेश्चन डिस्कस किया इसमें ऑल टाइप के क्वेश्चंस रखे जैसे कि एनटीए सीबीटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में देता है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के क्वेश्चन, कुछ मैचिंग के क्वेश्चन, कुछ कंसेप्शन, कुछ मॉडरेट लेवल, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन हमने मिस किया। तो बहुत मेहनत लगी इस सैंपल पेपर को रेडी करने में, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी जो भी वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।